संत समाज अमृत गुण वर्ण वर्ण सब लोग सकल समाज गुरु को बंदगी जो जस लायक होय। संपूर्ण समाज को ही हम अपना गुरु मानते हैं, क्योंकि संपूर्ण समाज से हम कुछ न कुछ सीखे हैं और संपूर्ण समाज के अंदर विभिन्न वर्णों के लोग हैं, वर्ण वर्ण सब लोग। तो पूरा संत समाज के अंदर भी अनेक वर्ण के लोग मौजूद हैं। वर्ण का मतलब भी होता है रंग, वर्ण का मतलब दूसरा कुछ नहीं होता। वर्ण का मतलब जाति नहीं होता, वर्ण का मतलब भी होता है रंग। और कबीरदास जी भी जो कहते हैं कि रंग ही से रंग उपजा, रंग ही से रंग उपजा, सब रंग देखाए, कौन रंग है जीव का इसका करहूं विवेक। कहते हैं कि रंग ही से रंग उपजा। परम ब्रह्म परमेश्वर जो श्वेत वर्ण है, परमहंस है, और उस श्वेत वर्ण से श्वेत वर्ण ही उत्पन्न हुआ। परम ब्रह्म परमेश्वर से ब्राह्मण ही उत्पन्न हुआ, और जो भी ब्राह्मण उत्पन्न हुआ सभी श्वेत वर्ण के थे। यह वर्ण इस चमड़ी का वर्ण नहीं है, चमड़ी का रंग नहीं है, बल्कि यह वर्ण मन का रंग है, मन का वर्ण है, क्योंकि मन रंगीन होता है। यह हृदय का रंग है। तो ही कहते हैं कि श्वेत वर्ण से श्वेत वर्ण ही उत्पन्न हुआ, लेकिन उस समय यह आत्मा था, हंस था। लेकिन जब यह बगुला रूप धारण कर लिया, जब जीव हो गया, तो यह रंगीन हो गया। और कहते हैं कि इसका विवेक करो कि जीव किस रंग का है, क्योंकि जीव विभिन्न विकारों से ग्रसित है। अगर विकारों से ग्रसित नहीं हुआ होता तो जीव नहीं होता, क्योंकि जीव की परिभाषा ही बताई गई है कि जीव वही जो जुग जुग जिए, उत्पत्ति परलय माही, और देह धरे 84 भटके निर्भय कतहु नाही। जीव विकारों से ग्रसित है और इसीलिए जीव रंगीन है। जीव एक वर्ण का नहीं है, भिन्न भिन्न विकारों से ग्रसित है। कोई कम है, कोई अधिक है, और जो विकारों से बिल्कुल रहित हो गया वह श्वेत वर्ण होता है, वह ब्राह्मण होता है। कहते हैं श्री मद्भागवत महापुराण के अंदर यह प्रसंग आता है कि महर्षि भारद्वाज भी महर्षि भृगु से यह प्रश्न करते हैं वर्ण व्यवस्था के ऊपर। आज हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था पर अनेक प्रकार की बौद्धिक चोचलाबाजियाँ चल रही है और बड़े बड़े व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और आज यह एक तरह से राजनीतिक हथियार बन गया है बहुत से लोगों के लिए। लेकिन वो समझ नहीं पाते कि वास्तव में वर्ण है क्या, और विरोध पैदा करने का एक षड्यंत्र रच रहे हैं। तो वहाँ भी आया है कि जब भारद्वाज ऋषि महर्षि भृगु से प्रश्न पूछते हैं कि जब एक ही परमपिता परमेश्वर की सभी संतानें हैं, तो इस धरती पर, इस संसार में वर्ण कहाँ से आ गए, भिन्न भिन्न वर्ण। तो भृगु ऋषि भी उत्तर देते हैं
कि न विशेषोऽस्ति वर्णानां, न विशेषोऽस्ति वर्णानां, सर्वं ब्रह्ममयं जगत्। ब्रह्मणां पूर्वस्रष्टा हि कर्मणा वर्णतांगतम्। नरसिंह भृगु कहते हैं कि न विशेषोस्ति वर्णानां सर्वं ब्रह्ममयं जगत्। यह सारा संसार ही ब्रह्ममय है और वर्ण की कोई विशेषता नहीं है। लेकिन ब्रह्म से, परम ब्रह्म परमेश्वर से ब्राह्मण ही उत्पन्न हुआ और अपने अपने कर्मानुसार जैसे जैसे वह नीचे की तरफ गिरता गया, जब वह ब्राह्मण था सात्विकता थी, सात्विक वर्ण विचार थे और उसका सीधा संबंध परम ब्रह्म परमेश्वर से था। लेकिन जैसे जैसे संबंध विच्छेद होता गया, सांसारिक विकारों से ग्रसित होता गया, जब उसके अंदर तामस, अहंकार, क्रोध आ गया, तो वही ब्राह्मण क्षत्रिय वर्ण हो गया। रक्त वर्ण उसका हो गया, श्वेत वर्ण था, उसका रंग बदल करके और रक्त वर्ण हो गया और यही क्षत्रिय हुआ। जब इसके अंदर प्रचुर प्रबल मात्रा में लोभ हो गया, अधिक से अधिक दौलत इकट्ठा करने की इच्छा उत्पन्न हो गई, तो वही वैसे हो गया और इसका रंग पीला हो गया। लेकिन वही जब सब कर्म कुकर्म करने लगा, तो अंत में जा कर के वही शूद्र हो जाता है, जिसके बारे में जो कहा गया है कि हिंसा अनृत परालुब्धा, हिंसा अनृत परालुब्धा सर्वकर्मोपजीविनः, कृष्णा शौच परिभ्रष्टा ते द्विजा शूद्रतांगता। वे सभी शूद्र घोषित किए गए, जो हिंसा करने लगे, जो झूठ बोलने लगे, जो चोरी करने लगे, अति लोभी हो गए और सारा कर्म कुकर्म करने लगे। उनके हृदय का रंग काला हो गया और वो शूद्र हो गए। तो एक समय था जबकि सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सारा संसार ही ब्रह्ममय था। लेकिन आज अगर देखा जाए तो सारा संसार ही शूद्रमय है और ब्राह्मण खोजने पर मिलेंगे। इसीलिए हमारे देश के अंदर जो आश्रम की व्यवस्था कायम की गई, आश्रम व्यवस्था की आवश्यकता ही क्यों थी? क्योंकि ये कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जब आवश्यकता होती है किसी चीज़ की, तभी उसके ऊपर खोज भी होता है। तो समाज बहुत खोज करने के बाद वह आश्रम व्यवस्था कायम किया था, जिस आश्रम वर्ण और आश्रम व्यवस्था को आज के वर्तमान तथा कथित जो ज्ञानी विद्वान लोग हैं, वो उसको सिरे से खारिज कर दिए। आश्रम व्यवस्था इसीलिए किया गया कि मनु महाराज स्पष्ट कहते हैं कि जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते, अवेद पाठी भवेद विप्रः ब्रह्मज्ञानी च ब्राह्मणः। अब तो सभी शूद्रमय हो गए, इसलिए कहते हैं क्योंकि चर्म दृष्टि से ही सृष्टि की संरचना हुई है। लेकिन जब हम गुरुकुल में जाते हैं, गुरु के यहाँ जाते थे, जब दोबारा जन्म होता था, द्विज का मतलब ही होता है दोबारा जन्म। तो एक संसार में दो तरह के हैं, एक तो चिड़िया है जिनका दोबारा जन्म होता है, और एक होता है मनुष्य जिसका दोबारा जन्म होता है। तो एक तो माँ के गर्भ से पैदा हुआ शूद्र के रूप में, लेकिन जब गुरु के यहाँ जाता है और जितने भी उसके अंदर विकार भरे हुए होते हैं, खंड विकार, पंच विषय
राग और द्वेष, इन सारे विकारों का ऊपर से आवरण हट जाता है, तब वह द्विज होता है। और द्विज होने के बाद वह चाहे वैश्य कुल में वैश्य हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो सकता है, अपने गुण कर्म के मुताबिक। इस तरह की व्यवस्था उस समय थी। लेकिन इस व्यवस्था को खारिज किया गया। जैसे पक्षी होता है कि अंडे के रूप में पैदा हुआ, लेकिन जब आवरण हटता है तब वह द्विज होता है, और जो पंख जमते हैं दो, तो पक्षी होकर के गगनमंडल में उड़ान भरने लगता है। आज यह वर्ण जो है जाति का रूप धारण करके, और यह राजनीतिक हथकंडा बना हुआ है, जबकि यह जाति नाम का कोई चीज़ नहीं है। सारा संसार ही एक जाति का है, और वह है मनुष्य। लेकिन कुछ लोग मनुष्य में, हाँ, गुण का भेद है, सबका जो है कर्म अलग अलग है, गुण अलग अलग है, और गुण कर्म के आधार पर ही वर्णों का निर्धारण होता था। जब ये इसी पर कबीरदास जी का एक भजन भी है, जब यह सारा संसार ही शूद्रमय हो गया तो समस्या पैदा हो गई। सदगुरु परमेश्वर सोचने लगे कि आखिर क्या बात क्या है कि यह भौतिक मंडल पर सभी लोग अज्ञानी और मूर्ख शूद्र हो गए, और एक भी भक्ति बिल्कुल भक्ति नाम की चीज़ ही नहीं रही। भक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई है। तब वह सदगुरु परमेश्वर इस सृष्टि के अंदर स्वयं भक्ति को भेजे। इसीलिए कहते हैं कि संतो भक्ति सतो गुरुवानी, संतो भक्ति सतो गुरुवानी। नारी एक पुरुष दुई जाया, नारी एक पुरुष दुई जाया। अरे बूझो पंडित ज्ञानी, संतो भक्ति सतो गुरुआनी। इस संसार में सदगुरु परमेश्वर ही भक्ति को भेजे कि कम बिना भक्ति के इस संसार में कोई भी मनुष्य सत्य के रास्ते पर नहीं आ सकता, यथार्थ के रास्ते पर नहीं आ सकता। इसलिए कहे कि जा करके और संसार के लोगों के अंदर भक्ति की भावना पैदा किया जाए। लेकिन यह भक्ति रूपी नारी की दो संतानें हुई। वही कहते हैं नारी एक पुरुष दुई जाया। ये दो संतान कौन है? यही है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन अगर भक्ति के ये दोनों संतान ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न नहीं होते तो भक्ति बंध्या के रूप में मानी जाती है। वह भक्ति बंध्या है। फिर कहते हैं कि पाहन फोरी गंगा कनिकसी, पाहन फोरी गंगा कनिकसी, चहुदिसी पानी पानी, चहुदिसी पानी पानी। एहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े। हर दरिया लहर समानी, संतो भक्ति सतो गुरुआनी, संतो भक्ति सतो गुरुआनी। कहते हैं कि पाहन फोड़ी गंगे कनिकसी, जो अज्ञानता की जड़ता का यह पाषाण संसार के अंदर फैला हुआ था, यह अज्ञानता के पहाड़ से लोग दबे हुए थे। वह अज्ञानता के पहाड़ से ही यह गंगा की धारा, भक्ति रूपी गंगा की धारा
निकलती है, प्रवाहित होती है। और इस भक्ति रूपी गंगा की धारा में ये दो पर्वत डूब जाते हैं। दो पर्वत है राग और द्वेष। इसी राग और द्वेष के चलते इस समाज के अंदर अनेक प्रकार के वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय और आपसी वैमनस्य, संघर्ष, कटुता, इस तरह का वातावरण फैला हुआ है, विषाक्त वातावरण हो गया केवल राग और द्वेष के चलते। लेकिन ये दोनों भक्ति की धारा में राग और द्वेष से दोनों पर्वत डूब गए और सारा संसार ही भक्तिमय हो गया, भक्ति के रस में आनंद विभोर हो गया। फिर कहते हैं कि उड़ी माखी तरु वर चढ़ी बैठी, उड़ी माखी तरुवर चढ़ी बैठी, बोले कही बानी, बोले कही बानी। ओह माखी के माखा नाही, ओह माखी के माखा नाही, अरे गर्भ रहे बिनु पानी, संतो भक्ति सतो गुरुआनी। कहते हैं कि जब चारों तरफ भक्ति की धारा प्रवाहित हो जाती है, जैसे बाढ़ आती है, तो बाढ़ आने के बाद ये मक्खियाँ पेड़ों पर जा कर के और सड़ लेती है, बैठ जाती है। ठीक उसी तरीके से माखी यहाँ मनोवृत्ति के बारे में कहा गया है। यह मनोवृत्ति ऊर्ध्वगामी हो गई, और जब ऊर्ध्वगामी हो गई तो सब जगह से एक ही वाणी निकल रही है। सर जितने भी मनुष्य हैं, सब मनुष्यों के मुख से एक ही वाणी निकल रही है, भिन्न भिन्न वाणी नहीं निकल रही है, क्योंकि सभी ऊंचाई पर ऊर्ध्वगामी हो गए। जैसे कहा गया है कि ऊंचे चढ़ के देखा तो घर घर एक है लेखा। जब ऊंचाई पर चढ़ गया तो सब घटों के अंदर जितने भी संसार के अंदर पशु पक्षी कीट पतंगा कण कण में एक ही प्रभु की मूरत अब दिखाई देने लगी। तो जब एक ही प्रभु की मूरत चारों तरफ दिखाई देने लगी तो फिर कहाँ है वर्ण, कहाँ है जात, और कहाँ धर्म, और कहाँ है संप्रदाय, कहाँ है मंदिर, कहाँ है मस्जिद, कहाँ है गिरजाघर, और कहाँ गुरुद्वारा है, कहाँ वह बाइबिल है, कहाँ कुरान है, कहाँ पुराण है। ये सब कुछ समाप्त हो करके और केवल एक परम पिता परमेश्वर सब घटों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और तब जा कर के परम सुख, परम शांति और परम आनंद का वातावरण पूरे संसार के अंदर वो फैल सकता है। वही कबीर कहते हैं कि उड़ी माखी तरुवर चढ़ी बैठी, अब बोले कही बानी, ओह माखी के माखा नाही, गर्भ रहे बिनु पानी। किसी प्रकार का अहंकार नहीं है, अहंकार बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, सावधान करते हैं सबको कि नारी सकल पुरुषवे खाए, और तासे रहूं अकेला। अब इसमें दो जगह नारी शब्द का प्रयोग किया गया है। एक नारी है जो भक्ति रूपी नारी है, जिसके बारे में बताया गया, लेकिन एक दूसरी नारी भी है। जैसे दो तरह की विद्याएं है, संपूर्ण सृष्टि ही दलीय है, हर चीज में दो है। कहें दिन है तो रात है, अंधकार है प्रकाश है, सुख है दुख है, पाप है पुण्य है, ये सब दो हैं। उसी तरीके से यह नारी भी दो है। एक भक्ति रूपी नारी कहते हैं और दूसरी नारी है इच्छा रूपी नारी। जैसे विद्या दो है, माया दो है,
एक अविद्या माया और विद्या माया। अविद्या माया संसार में फंसाती है और वही विद्या माया संसार से मुक्ति प्रदान करती है। उसने कहते हैं कि यह इच्छा रूपी नारी संपूर्ण पुरुषों को निगल गई है, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ। इस किसी प्रकार की इच्छा मेरे अंदर उत्पन्न नहीं होती। कहते हैं कि नारी सकल पुरुष वे खाए और तासे रहूं अकेला। पुरुष का भी अभिप्राय यह मत समझ आइए लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री। पुरुष का मतलब ये होता है पुरी सेते इति पुरुष। इस काया जो है एक पुर है, एक नगर है, और इसके अंदर रहने वाले वो पुरुष हैं। इसीलिए पुरुष तो एक ही है और वो है परमपिता परमेश्वर जो हमारे घट के भीतर विद्यमान है, जिसको गोस्वामी जी भी कहते हैं कि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सतचेतन घनयानंद राशि सो प्रभु हृदय क्षतय विकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। तो परमात्मा वही एक पुरुष है जो इस नगर के अंदर, पुरी के अंदर ये रहता है, और इनकी सेवा में भी अनेक पुरुष रहते हैं। लेकिन यह इच्छा रूपी नारी सबको यह निगल गई, जितने भी पुरी के अंदर रहने वाले हैं सबको निगल गई। इसीलिए कबीर कहते हैं कि मैं अकेले रहता हूँ। भाई कहते हैं कहे कबीर जो अब की बूझे, कहे कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला संतों भक्ति सतो गुरुआनी। कहते हैं कि अब की बार जो मनुष्य का तन मिला है, इस मनुष्य के तन से अगर कोई अपने आप को पहचान लिया और इस रहस्य को जान गया, वही हमारा गुरु है और हम उसके शिष्य हैं, उसके चेले हैं। तो इस तरीके से आज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो जाति, धर्म और संप्रदाय का जहर फैलाया जा रहा है, इस जहर में यह पूरा विश्व ये इसमें जल रहा है। और ऐसी स्थिति में हमें आवश्यकता है यथार्थ बोध का कि सभी लोग यह समझें कि जाति नाम की कोई चीज़ नहीं है। सभी लोग गुण कर्म अपने अपने अंदर आत्म सुधार करें, आत्मावलोकन करें, पर आलोचना छोड़ करके और आत्म आलोचना शुरू करें। यह हमारा देश भारत से भारत पुनः हो जाएगा। इसलिए इसमें हम सबसे अपील करते हैं कि सभी लोग इस महायज्ञ में सम्मिलित हों।